हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने पॉलिटी के लेक्चर में काफ़ी कुछ कर लिया है। प्रियम्बल को पूरी तरीके से समझ लिया है। प्रियम्बल के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम लोग ने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है। अब देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ आइडियल्स की। आइडियल्स पे कल मैंने एक लेक्चर भी बनाया हुआ था, एस्पिरेशंस एंड आइडियल्स पे मैंने डिस्कशन कुछ किया हुआ था, तो उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। कुछ आइडियल्स, जैसे अगर मैं बात करूं कल के लेक्चर की, तो कल के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोग ने पढ़ा था कि सर, हमने देखा कि ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ये चीज हम लोग ने डिस्कशन किया। री बरोबरी जो केस था उसके ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स को, खुद के जजमेंट्स को ओवरराइट किया, ये भी हम लोग ने डिस्कशन किया था। अब ये जो आज का लेक्चर होने वाला है, ये जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स मतलब जो हम लोग ने बात की थी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, देन उसके बाद हमारे जितने डेमोक्रेटिक और ये सारे जो हमारे आइडियल्स हैं, हम इनके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस पे हम लोग एकदम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, जो आपके पर्टिकुलरली मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत काम आने वाला है। ये जो डिस्कशन होगा, दिस विल नॉट बी अ डिस्कशन जो एक नॉर्मल मैंने बात कह दी कि सॉवरेनिटी मतलब कि आप अपना डिसीजन फ्रीली ले पाओ, है ना। ये सब डिस्कशन इज अ वेरी नॉर्मल डिस्कशन। ये चीजें ठीक हैं अपनी जगह पे, बट आज जो डिस्कशन होगा वो इन डेप्थ डिस्कशन होने वाला है इन सारे आइडियल्स के ऊपर। मतलब सॉवरेनिटी की हम लोग आज एक तरीके से उसको पूरा पीएचडी करने वाले हैं उसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, जिसको हम लोग बोलेंगे आइडियल्स। आइडियल्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, मैं ये डिस्कशन आपसे कर तो रहा हूँ, बट ये जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पे हम लोग को पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल चुके हैं, फिर वो प्रीलिम्स हो या फिर वो मेंस हो। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक्स। अब मैं अगर आगे बात करूं, अगर स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सो दैट आपको हमारे चैनल के जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हम लोग बोलेंगे विल बी स्टार्टिंग अ टॉपिक विद आइडियल्स। अब आइडियल्स इन डेप्थ डिस्कशन करना, एक घंटे में सारे आइडियल्स को ओवर करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो, एंड इट वुड नॉट बी अ जस्टिस फॉर यू ऑल्सो। ये मैं भी एक घंटे में नहीं खत्म करना चाहता हूँ, बिकॉज इन डेप्थ डिस्कशन हो रहा है। डेफिनेटली अगर इसको मैं ऐसे आपको पढ़ाऊं कि भाई लीजिए, सॉवरेनिटी मतलब दिस, लिबर्टी मतलब दिस, है ना, ये सब चीजें अगर मैं आपको पढ़ाऊं, सॉरी, सेकुलरिज्म मतलब ये दिस, एस्पिरेशंस की मैंने बात कर दी। सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म, रिलीजियस, डेमोक्रेटिक, ये सारी चीजें जो हैं, इनको अगर मैं एक नॉर्मल एक वन लाइनर बताऊं तो इट इज वेरी मच इजी। बट अगर मैं इन डेप्थ डिस्कशन करूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर आइडियल्स इन वन लेक्चर। सो आई वुड टेक 2 to 3 लेक्चर्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखिए, मैं लेक्चर्स तो आपसे बोल रहा हूँ 203, बिकॉज ये लेक्चर्स ही 1-1 घंटे के हो रहे हैं। आई डोंट वांट टू ओवरबर्डन यू। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग एक वर्ड जानते हैं जिसके बारे में बहुत कुछ सुना है हम लोग ने। इस वर्ड को हम लोग ने बहुत सुना होगा, और ये जो वर्ड है ये क्या है? GNITY, सॉवरेनिटी। अब सर, ये जो वर्ड है ये आप लोग ने बहुत सुना होगा, और इसको स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है, मैं हर चीज जो भी स्टार्ट करता हूं उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन जो होता है वो रेडी रहता है। तो आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन, इज इंडिया सॉवरीन? इज इंडिया सॉवरीन? क्या भारत हमारा सॉवरीन है? इज इंडिया सॉवरीन? अब इसका मतलब क्या है, किसी को समझ आया? सॉवरेनिटी का मतलब है कि आपकी जो डिसीजन होना चाहिए ना, वो आपके ऊपर, आप किसी के दबाव में कोई डिसीजन ना ले। ये इसका एक मतलब एक जिस्ट है। सॉवरेनिटी का एक जिस्ट मैंने आपको बताया कि जो डिसीजन हो वो आपके खुद के डिसीजन हो, ना कि आप किसी के दबाव में डिसीजन ले रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डिसीजन तो ले रहे हो बट वो किसी के दबाव में होता है। ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटी का कौन है? ये सर हमारे पॉलिटी का कुछ नहीं बट क्या है, ये हमारे पॉलिटी का पुष्पा है। पुष्पा। क्यों ये पुष्पा क्यों है? क्योंकि सर ये झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो ये क्या होगा सर, ये झुकेगा नहीं, किसी के भी सामने ये झुकेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा सॉवरेनिटी का मतलब। ये हमारा क्या है? पुष्पा ऑफ पॉलिटी। पुष्पा ऑफ पॉलिटी, या आप इंडिया भी कह सकते हो। ये हमारा पुष्पा राज है, रियल पुष्पा राज की। ये झुकेगा नहीं साला किसी के आगे, ये किसी के भी दबाव में कोई डिसीजन नहीं लेगा। अभी देखिए, मैं आपको इसको ऐसे समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है, मतलब कुछ टाइम पहले इन द सेंस कि थोड़ा टाइम हो चुका है इसको, मैं ज्योग्राफी के टाइम पे बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी से आप इसको एज को वो करिएगा, रिलेट करिएगा, मतलब कुछ टाइम इन द सेंस 2-4-5 साल हो चुके हैं इस बात को। रघुराम राजन वॉज अ गवर्नर, ठीक है, हमें पता है रघुराम राजन सर जो थे वो गवर्नर आरबीआई थे। अब जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो सेट करता है इंटरेस्ट रेट्स। जब इंटरेस्ट रेट्स सेट करने की बारी आई, गवर्नर आरबीआई जी ने, जो आरबीआई जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इंटरेस्ट रेट सेट कर दिए। अब होता क्या है, ये इंटरेस्ट रेट सेट करना किसका काम है, हमारे आरबीआई का, ठीक है सर, उन्होंने सेट भी कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन होता क्या है कि कुछ उनके ऊपर प्रेशर आते हैं, कुछ प्रेशर आता है उनके ऊपर कि सर ये जो आपने इंटरेस्ट रेट सेट किया है ये गलत है, या जो भी एग्जांपल XYZ चीजें हैं ये गलत हैं, ये आपने गलत किया, आप इसको एक काम करो, इसको ओवरटर्न करो अपना डिसीजन, ये जो आपने इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया या जो भी किया है आपने, इसको सही करिए, इसको आप ठीक से देखिए। और उसके बाद इनके ऊपर मीडिया प्रेशर भी बहुत आ जाता है, तो फिर जनता भी बहुत कुछ कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस का भी प्रेशर बहुत रहता है। एज यू ऑल नो, हम लोग जो जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे जाके हमें भी देखने के लिए ये सारी चीजें मिलेंगी। तो होता क्या है कि रघुराम राजन सर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, इमेंस प्रेशर आ जाता है, किस चीज के लिए, कि ये जो आपने डिसीजन लिया है इसको ओवरटर्न करिए, दिस इज नॉट गुड। बट उन्होंने क्या कहा, अब यहाँ पे चीजें तो बहुत ज्यादा हो गई थी, जैसे मीडिया का प्रेशर, भाई आप देखते हो कि आजकल सोशल मीडिया जो है वो 1 मिनट में कितना ज्यादा आपकी इमेज को ऊपर कर सकती है और कितना ज्यादा नीचे कर सकती है। एज यू ऑल नो, आज की डेट में जो सोशल मीडिया है वो एकदम यूं चुटकी बजाते ही आपका क्या हो सकता है, इमेज बहुत अच्छी बन सकती है या इमेज बहुत खराब भी बन सकती है। दिस वॉज द केस। अब मीडिया का प्रेशर, पॉलिटिशियंस का प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर। फिर उनसे सब लोग यही कह रहे थे कि भैया आप ये जो चीजें आपने की है नहीं सही है, इसको आप ओवरटर्न करिए। तो यहाँ पे रघुराम राजन सर जो थे, उन्होंने कहा कि हेलो मिस्टर, आई एम रघुराम राजन। कहा सर, वी ऑल नो यू आर रघुराम राजन। उन्होंने कहा आई डू व्हाट आई डू, मतलब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का क्या हूँ, मैं हूँ गवर्नर, मैं हूँ गवर्नर आरबीआई, गवर्नर आरबीआई, एंड ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा, आप मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, और आप अगर कर रहे हो फिर भी मैं ये चीज़ अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको लूज नहीं करूँगा। उन्होंने ये चीज़ कही, उन्होंने कहा कि सर मैं रघुराम राजन हूँ, आई डू व्हाट आई डू, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही काम करूँगा, तो प्रेशराइज आप मत करिए, डोंट प्रेशराइज मी, एंड इवन इफ यू डू प्रेशराइज मी, आई विल गिव द सॉवरेनिटी। ठीक है, ये जो उन्होंने काम किया, इसी को तो हम लोग कहते हैं सॉवरेनिटी। स्पेलिंग जरा इधर उधर हो जाए तो देख लेना, ठीक है, वो मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, आप लोग को मेन मोटिव समझना इज इम्पोर्टेंट। स्पेलिंग मुझे भी आती है, बट हो सकता है मैं कभी कभी गलत लिख दूं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी सॉवरेनिटी जो है उसको गिव अप नहीं करूंगा, आई विल टेक डिसीजन जो मुझे ठीक लगेगा, आप मुझे कितना भी प्रेशराइज कर दो, आई विल नॉट गिव अप माई सॉवरेनिटी। ये बात आ गई। तो यही चीज हमारे कंट्री के साथ भी है, यही चीज जो है, यही सेम चीज किसके साथ है, हमारे भारत देश के साथ, इंडिया के साथ भी यही सेम चीज है, इंडिया के साथ भी यही सेम चीज है। अब जो कंट्री की सॉवरेनिटी होती है ना, कंट्री इज अ सॉवरीन, कंट्री इज अ सॉवरीन, जब क्या होता है, वो जो अपने डिसीजंस हैं, वो जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने डिसीजंस ले, मतलब अ कंट्री इज सॉवरीन, कंट्री इज सॉवरीन, कंट्री इज, जब वो क्या करे, व्हेन the country takes decisions, country takes decision keeping in mind its interest। मतलब कहने का है कि जो अपने इंटरेस्ट को मन में रख के, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो कंट्री क्या होती है, सॉवरीन होती है, वो कंट्री क्या हो जाती है, सॉवरीन। अगर आप प्रेशर में डिसीजन लेते हो तो फिर भैया आप, यू आर नॉट सॉवरीन। इफ यू आर टेकिंग डिसीजन इन प्रेशर, इफ यू आर टेकिंग डिसीजन इन प्रेशर, तो नॉट सॉवरीन, तो यू आर नॉट सॉवरीन। ये आपको हो सकता है क्लियर हो गया होगा कि सॉवरेनिटी का बेसिक मीन क्या है। अब देखिए क्या होता है, अब सवाल ये है मेरा, अगेन मैं क्वेश्चन वहीं पे वापस से लेके जाऊंगा
कि क्या इंडिया सॉवरीन है। अब ये तो आपको सॉवरेनिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, विद एन एग्जांपल विद एवरीथिंग आपको सॉवरेनिटी का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, सवाल यहाँ पे ये है, क्वेश्चन इज, इसको बड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, और ये आपके आंसर राइटिंग में लिटरली बता रहा हूँ बहुत हेल्प करने वाला है। सॉवरेनिटी का मीनिंग सबको पता है, बट जो इसका बेस है, जिस्ट है, वही नहीं पता है लोगों को। द थिंग इज दिस, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इंडिया सॉवरीन अगेन, इज इंडिया सॉवरीन, इज इंडिया सॉवरीन, ये चीज बताइए सर, क्या इंडिया सॉवरीन है? क्या इंडिया सॉवरीन है? इज इंडिया सॉवरीन, बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? देखिए, अब इंडिया सॉवरीन मैं बार बार पूछ रहा हूँ, होप आप लोग ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। सर इसका आंसर इज यस, बोलना तो पड़ेगा ही ना सर, बोलेंगे तो है ही है कि हाँ इंडिया सॉवरीन है। मतलब देखिए, इंडिया डज व्हाट इंडिया हैज टू डू फॉर इट्स बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब इंडिया वही काम करता है जो इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है, ठीक है। तो इंडिया तो सॉवरीन है, ये हम लोग ने मान लिया, हमें बोलना ही पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, मुझे लगता है कि ये जो यस मैंने बोला ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। क्यों सर, क्यों डाउटफुल लग रहा है आपको? ये थोड़ा डाउटफुल है, मुझे ये लगता है। अब व्हाई इज इट सो, मैं आपको बताऊंगा, मैं इसी का काउंटर प्रूफ करता हूं कि इंडिया इज सॉवरीन। जो हम लोग ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है वो सॉवरीन है, इसका थोड़ा काउंटर अब प्रूफ करके देखते हैं कि इंडिया सॉवरीन लगता तो नहीं है ऐसा। चलिए देखते हैं, इसका मैं कुछ काउंटर प्रूफ करता हूं। आप लोग को याद होगा कि एक क्लाइमेट डील साइन हो रही थी, क्लाइमेट डील जिसको आप लोग पेरिस एग्रीमेंट कहते हो, याद होगा ना वो। तो अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, इसमें ना, इसको पहले क्या कह रहा था इंडिया, इसमें इंडिया पहले क्या कह रहा था, इंडिया कह रहा था नहीं नहीं सर हम नहीं साइन करेंगे, ये चीज हम नहीं मानते। पहले जो इंडिया था वो रिलेक्टेंट था, हम नहीं मानते इसको, हम नहीं साइन करेंगे इसमें। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में क्या हुआ, बाद में इंडिया मान गया, इंडिया गॉट साइन द डील, इंडिया ने साइन भी कर दी डील। अब ठीक है, हो सकता है कुछ ना कुछ तो, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि एक डिसीजन लिया उसके बाद दूसरा डिसीजन तुरंत ही आपने चेंज कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? मतलब पहले तो यू वर रिलेक्टेंट, आप पहले तो रिलेक्टेंट थे कि हम नहीं साइन करेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने वही डील साइन कर दी, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल 2, आपको याद होगा, एक और चीज याद होगी आपको, ईरान पाकिस्तान एंड इंडिया। होता क्या है कि भाई सबको क्रूड ऑयल जो होता है उसकी जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है ना, सबको जरूरत पड़ती है। तो इंडिया भी इंपोर्ट कराता है, जो ऑयल वगैरह होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो इंडिया जो है वो इंपोर्ट करवाता है। तो होता क्या है कि एक बार ईरान आता है, बोलता है कि इंडिया, हमने बोला हाँ जी बताइए, कि यार तुम तो क्रूड ऑयल वगैरह खरीदते हो, तुम एक काम करो ना, तुम हमसे खरीदो, हम आपको क्रूड ऑयल देंगे और बेटर प्राइस पे देंगे, बेटर प्राइस पे देंगे, बेटर प्राइस पे देंगे। हम लोग क्या देंगे आपको, हाइड्रोकार्बन, हम लोग हाइड्रोकार्बन जो आपको देंगे वो बेटर प्राइस पे देंगे, और सस्ते रेट पे भी दे सकते हैं हम आपको। तो होता क्या है, देखिए अब ये सब चीज़ें डॉलर पे होती हैं, है ना, डॉलर पे आती हैं, बिल्कुल डॉलर में ट्रेड होता है ये सब चीज़ें। तो ईरान ने कहा इंडिया से कि आप हमसे क्यों नहीं खरीदते हो, हमने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं आपसे ले लेते हैं, आप हमें सस्ते में भी दे रहे हो, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हमारा भी पैसा बचेगा थोड़ा। तो इसकी वजह से हम लोग जो कर रहे थे, हम लोग ने क्या किया था, इसमें एक आईपीआई एक करके क्या हुआ था, इसमें एक आईपीआई लाइन बिछाई जा रही थी। तो उससे क्या होता ना कि ये डायरेक्टली ईरान से हम लोग क्या करते, इंपोर्ट करते, डायरेक्टली ईरान से हम लोग लेने वाले थे क्रूड ऑयल को। अब ये डील जो थी, आईपीआई डील, ये जो डील थी, ये इंडिया ने पहले तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है बहुत बढ़िया, मजा आएगा यार, सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, बाद में क्या होता है, बाद में इंडिया धीरे धीरे क्या होता है कि पहली बात तो जैसे दोस्त नहीं होते हैं कि पहले मिलना बंद कर दिया, बहुत दिन से मिले नहीं, तो फोन लगाया ईरान ने, क्या हुआ भाई मिले नहीं, बहुत दिन से दिखे नहीं, इंडिया ने हाँ हाँ थोड़ा बिजी हूँ, कहाँ बिजी हो, अरे थोड़ा सा बिजी हूँ, ऐसे कहा इंडिया ने। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि फोन भी बंद हो गया। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे इंडिया जो है वो पीछे हटना शुरू कर देता है। पहले तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया कि यार बहुत बढ़िया डील है, मेरा पैसा बचेगा, सब कुछ है, क्योंकि पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तो पहले तो बहुत ज्यादा इन्होंने वो किया, बहुत ज्यादा दिखाया कि नहीं
ऐसे ही चलना है यार, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे देखा कि वो कटने लगा, वो मतलब ये डील जो थी उसको साइन करने से पीछे हटने लगा। और सर क्यों पीछे हटने लगा, अगर हम बात करें, पीछे इसलिए हटने लगा क्योंकि वहां कौन था, यूएस। एंड यूएस डोंट वांट, यूएस डजंट वांट्स कि ईरान जो है वो क्या हो जाए, वो पावरफुल हो। क्यों, क्योंकि अब देखिए कैसे होगा भाई, ईरान इंडिया को क्या बेचेगा, तेल बेचेगा, है ना, ईरान इंडिया को तेल बेचेगा, ईरान को हम क्या देंगे, डॉलर्स देंगे। ईरान क्या होगा, और ज्यादा पावरफुल होगा, धीरे धीरे पैसा आएगा, और ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ाएगा, और ये हमारा अमेरिका नहीं चाहता है। तो अमेरिका ने क्या किया, अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने बोला कि नहीं इंडिया तुम नहीं साइन करोगे ये डील, ये चीज सही नहीं है, तुम मत साइन करो। और इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, वो जो डील थी वो नहीं साइन की। अब देखो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा देता है आपके सॉवरेनिटी पे, भाई इतनी अच्छी चीज आपको अच्छे रेट पे मिल रहा था, आपको अच्छे रेट पे वहां पे ऑयल वगैरह मिल रहा है, क्रूड ऑयल वगैरह मिल रहा है, आप क्यों नहीं ले रहे हो। सिर्फ अमेरिका ने कह दिया कि भाई नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना, इस वजह से ये रीजन है। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है किस चीज पे, आपकी किस पे, सॉवरेनिटी पे। सॉवरेनिटी पे क्या लगाता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो दिस वाज द थिंग, हमने ये सारी चीजें देख ली कि सर ये तो बड़ा ट्विंग है, ये तो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, सॉवरेनिटी कहाँ गई। तो हमें क्या मिला, हमें दिखा कि यार ये तो सही नहीं है, ये इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, सॉवरेन हम कहाँ रह गए, हमने तो अमेरिका के प्रेशर में ये चीज हटा दी, ये डील ही कैंसिल कर दी हमने। ऐसा ही एक और बार हुआ था, एक और मैं आपको केस बताता हूँ, उसमें आपको याद होगा इंडो जापान न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, इंडो जापान न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इंडो जापान न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो था ना, अब इसमें क्या हुआ था, इसमें केस क्या था, इसमें जापान ने बोला था कि सर हम आपको न्यूक्लियर टेस्ट के लिए जो भी चीजें हैं, हम जो भी सपोर्ट है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको फॉर न्यूक्लियर टेस्ट, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब हम लोग आपको देने वाले हैं। अब इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा ठीक है सर, बिल्कुल मस्त, मजा आ जाएगा, ठीक है हम ले लेंगे, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन फिर जापान ने बोला हम आपको देंगे तो टेक्नोलॉजी, लेकिन इसमें एक हमारे पास क्या है, कंडीशन है, एक हमारी शर्त है, ठीक है। वो शर्त क्या है, वो शर्त मानोगे तभी हम देंगे। तो शर्त बोला गया कि आपको न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं करना है, नो न्यूक्लियर टेस्ट टू बी कंडक्टेड, हमने बोला कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कंडक्ट आपको नहीं करना है। किसने बोला, ये जापान ने बोला। अब इंडिया कहता है कि यार ये क्या बात है, ठीक है हम नहीं करेंगे, हम करेंगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन तुम हमें इस चीज में बांध दो कि तुम कर ही नहीं सकते हो, ये तो गलत है ना। मतलब कहने का ये है कि आपको बोला जाए, देखो ऐसा होता है ना, जिस दिन आप फास्ट रहते हो, जिस दिन आप फास्ट रहते हो ना, उस दिन आपको ज्यादा भूख लगती है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब। जिस दिन मम्मी लोग से पूछना, करवा चौथ का जिस दिन व्रत रखती हैं, उस दिन उनको प्यास ज्यादा लगती होगी, ज्यादा मन करता है, एक्चुअली दिस इज योर माइंड प्लेइंग विद यू। ऐसे आप पूरा दिन पानी नहीं पियोगे, शायद आपको पता ना चले, बट जिस दिन करवा चौथ होगा उस दिन आपको शायद ज्यादा पानी पीना होगा। दिस इज द थिंग। तो हमने कहा कि सर आप हमको ये चीज कह रहे हो कि हम न्यूक्लियर टेस्ट ना कंडक्ट करें, ठीक है हम वैसे भी नहीं कंडक्ट करेंगे, हमें इतनी अभी नीड नहीं है कंडक्ट करने की, बट उसमें हमें बांध देना कि आप कर ही नहीं सकते हो, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि हमें करने का मगर मन करेगा, हमें नीड पड़ेगी तो हम करेंगे ही ना, बिल्कुल भाई। आप पानी ना पियो वो अच्छी चलेगा, लेकिन बांध देना कि पानी पी ही नहीं सकते हो, दिस इज रॉन्ग ना भाई। मैंने बताया आपको व्रत वाला एग्जाम्पल, फास्ट वाला, ऐसा कुछ हुआ। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भैया बोला नहीं सर, फिर हम नहीं आपके साथ साइन नहीं करेंगे। इंडिया मना कर दिया, बोला भाई हम आपको ये डील साइन नहीं हो सकती, ये चीज नहीं कर सकते हम। तो जापान के प्रेशर में आपने देखा कि ये चीज हो गई कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, पहले इंडिया ने ये बोला। लेकिन बाद में फिर क्या करता है इंडिया, बाद में यार वो फिर ना क्या करता है, वो साइन कर लेता है, लेटर अग्रीड, और इसको साइन भी कर लेता है। तो अब देखिए फिर से ये नहीं हो रहा, ये जापान के प्रेशर में ही तो किया आपने, जापान के प्रेशर में, जापान ने प्रेशराइज किया और आपने तो ये क्या दिखा रहा है, ये सॉवरेनिटी जो है इसको कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं लग रही है आपको कि ये सॉवरेनिटी पे एक क्वेश्चन मार्क फिर से बना रहा है। भाई पहले तो आपने मना किया, पहले तो आप अच्छे लगते हो, वो करते हो, डिसीजंस लेते हो, लेकिन बाद में फिर आप वही डिसीजन को पलट करके कुछ और नया लेके आ जाते हो।
जैसे वो याद है आपने सिंग इज किंग मूवी देखी है, उसमें वो बोलता नहीं है कि किंग ने इससे वादा किया था अपने दोस्त से कि उसके सामने का जो ठेला है वो हटवाऊंगा। तो जो दूसरा अक्षय कुमार होते हैं वो क्या कहते हैं कि जाओ फिर हटाओ उसको जल्दी से, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही कि नहीं नहीं उसको हटाना नहीं, उसको पैसे दे देना उसके खर्चे के लिए, ये सारी चीजें। तो कोई इंडिया भी ऐसा ही नहीं कर रहा है, किंग जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। यस डेफिनेटली इंडिया इज किंग, तो ऐसा ही कर रहा है कुछ। अब हमने कहा कि ठीक है सर, हमने अग्रीड भी कर लिया। अब ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क की तो है, ये क्वेश्चन मार्क की तो बना रही है किस पे, हमारे इंडिया के सॉवरेनिटी पे। अब देखो हमने 3 एग्जाम्पल समझ लिए, और मैं ऐसा आपको एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, तो मैं आपको बताता हूँ WTO, ये जो WTO है ना, WTO, इसका मेंबर बनना था हमको, इसका हमको क्या बनना था, मेंबर। अब देखिए होता क्या है इसमें, होता क्या है कि इसमें इसके कुछ लॉज हैं, इसके कुछ भाई लॉज वगैरह हैं। इसमें एक लॉ है जिसमें क्या कहता है ना ये, कि इसमें ये कहता है, हमारे यहाँ भी एक लॉ है, पहले मैं अपने लॉ की बात कर लेता हूँ। इंडिया में एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट लॉ। मतलब कहने का है कि अब देखिए जर्मनी में कोई एक पर्टिकुलर कंपनी थी, वो कोई एक दवा मंगाती है, हम लोग भाई कैंसर वगैरह की जो दवा होती है वो इंपोर्ट करते हैं। अब जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी, यहाँ पे मैं जी लिख रहा हूँ, जर्मनी में होता क्या है कि कंपनी होती है वो एक कैंसर का मेडिसिन बनाती है। मान लीजिए ये मेडिसिन है, दिस इज अ मेडिसिन, ठीक है, ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन को जर्मनी ने बनाया। अब इस मेडिसिन को जर्मनी ने जब बनाया तो वो प्रोसेस एक्स लिया था, मतलब मैं इसको एक्स ले रहा हूँ, ये क्या है, प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है कि प्रोसेस एक्स, इस प्रोसेस के थ्रू ये मेडिसिन बना दी, प्रोसेस एक्स के थ्रू ये मेडिसिन बना दी। और इंडिया जब इसको इंपोर्ट करता है तो ये आपको मैं बता रहा हूँ हफ्ते की दवा कम से कम 1-1, 1.5 लाख की होती है, 1 से 1.5-2 लाख की, तो मतलब ये बहुत महंगी हो गई ना। अब क्या होता है, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी क्या बनाया, इंडिया ने क्या बनाया, इंडिया ने भी यही सेम मेडिसिन बनाई, इंडिया ने भी यही सेम मेडिसिन बनाई, बट कितने में बनाई, इसको प्रोसेस वाई से। और ये जो आपकी मेडिसिन अवेलेबिलिटी हो रही है 700 रुपए में हो रही है, 700, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये 70 रुपए में हो जाए अवेलेबल फॉर देयर पीपल। ये किसने बनाया, इंडिया ने, इंडिया ने बनाया। अब जब इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम पड़ा तो फिर क्या कहता है ये WTO कि देखो सुनो, ऐसा है ना कि ये जो आप मेडिसिन बना रहे हो हम तुम्हें अलाउ तो कर देंगे कि आ जाओ, लेकिन जो तुम ये मेडिसिन बना रहे हो ना, तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, तुमको इसको भैया बंद करना पड़ेगा बनाना, ये तुम नहीं बना सकते हो। और इसके प्रेशर के चक्कर में क्या किया इंडिया ने अपना खुद का लॉ चेंज कर दिया। ये जो प्रोसेस पेटेंट लॉ था इससे चेंज करके क्या कर दिया, प्रोडक्ट पेटेंट। मतलब पहले क्या था, प्रोसेस पेटेंट का मतलब कि अगर आप कोई इस प्रोसेस से बना रहे हो, मतलब चीनी शुगर को आप पानी में चम्मच से घोल रहे हो, चम्मच से आप मिक्स कर रहे हो, तो वो जो कंटेन कर रहा है ना, उस प्रोसेस से जो मीठा पानी बना है, जो स्वीट वाटर बना है, मीठा पानी, एक प्रोसेस से ये बना है किससे, कि आपने क्या लिया, चीनी लिया और उसको पानी में घोल दिया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि आपने क्या किया, चीनी को पहले गर्म करके पूरा क्या कर लिया, मेल्ट कर दिया, और उस मेल्ट जो पार्ट था उसको क्या बोलते हैं, शायद वो बोलते हैं ना, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, एक वर्ड है उसका पर्टिकुलर, दैट पर्टिकुलर वर्ड आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप समझिए कि उसको हम लोग ने पहले, जब चीनी को हमने क्या किया, गर्म करके पूरा पिघला लिया, और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, उसको पानी में घोल दिया, पानी में मिक्स कर दिया, तो उसका प्रोसेस अलग हो गया, फिर भी हमें क्या मिला, मीठा पानी। तो मतलब देखा जाए तो प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट जो है वो सेम है, लेकिन प्रोसेस दूसरा है, प्रोसेस डिफरेंट है, प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, प्रोडक्ट इज सेम, मीठा पानी एंड मीठा पानी, हमें प्रोडक्ट लेकिन सेम मिला, और जो प्रोसेस था वो क्या था, अलग था। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी था, कैंसर की जो दवा थी वो तो सेम बन रही थी, जो ड्रग बन रहा था वो सेम था, लेकिन प्रोसेस दूसरा था। हो सकता है उन्होंने कुछ एक्स प्रोसेस यूज किया, हम लोग ने वाई प्रोसेस यूज किया, लेकिन प्रोडक्ट सेम है। जो वो 1.5 लाख की खरीद रहे थे हम, वो हमें कितने में मिल रही थी, 700 रुपए में। तो सर हमारे लिए बेटर क्या हुआ कि ये 700 वाली मिले ना, 700 वाली ये मिले, ये बेटर है हमारे लिए। भाई 700 रुपए में सब लोग ठीक हो जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए क्यों लगाने की नीड है। तो हमारे जो कंट्री है उसके लिए बेटर क्या हुआ,
दिस 700 रुपए वाली दवा। लेकिन फिर क्या होता है कि इंडिया पहले तो इसमें फिर से मना करता है कि नहीं नहीं, हमारे कंट्री वालों के लिए, हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों के लिए भाई ये दवाई ज्यादा जरूरी है, हम इसको नहीं। लेकिन बाद में क्या होता है ना, बाद में जो इंडिया है वो क्या करता है, वो मान जाता है कि ठीक है, और मानने के बाद क्या करता है, अपना लॉ जो है वो प्रोसेस पेटेंट से हटा के किस पे कर देता है, प्रोडक्ट पेटेंट, कि अब ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप बना ही नहीं सकते हो, फिर चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, मतलब फिर चाहे कोई भी प्रोसेस हो, आप नहीं बना सकते हो, ये कर देता है इंडिया। तो फिर से अब देखो क्वेश्चन मार्क आ गया सॉवरेनिटी पे। लेकिन अब देखिए, इसमें देखिए बायलॉज हैं कुछ, वो मैं अभी डिस्कशन करूंगा। लेकिन ये जो हमने देखा, ये क्या था, ये हमने देखा कि सर यहाँ पे तो चीजें फिर वहीं आ गई कि क्वेश्चन मार्क है किस चीज पे, सॉवरेनिटी पे, इंडिया के सॉवरेनिटी पे फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया। पहले इंडिया मना करता है, लेकिन बाद में फिर उसने क्या किया, फिर वो चीज मान ली, फिर WTO को मान लिया। लेकिन सर हो सकता है कि उस टाइम पे ये जो डिप्लोमैट्स थे, अपने डिप्लोमैट्स थे जो उस टाइम पे थे, जो 90s के टाइम पे अपने थे भाई, उन लोग ने देखी होगी मूवी, कौन सी, बाजीगर, उन लोग ने बाजीगर देखी होगी। तो उन लोग को एक डायलॉग बहुत पसंद आ गया कि सर कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उन लोग ने ये मूवी देखी थी, और उन लोग ने ये जो लाइन थी कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, इन्होंने तुरंत बोला कि सर ये जो लाइन है इसको नोट कर लो, ये लाइन ही नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक कवर भी है, ये एक लाइन ही नहीं है, इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का सिंपल मतलब ये है कि सर ये हम लोग ने जो भी काम किया, हम लोग ने जितने भी, इंडिया ने जितना भी मना किया, इंडिया ने कहा कि भाई नहीं ये नहीं हो सकता, हम फिर बाद में वो कर दिया, जितना भी सॉवरेनिटी को अपने स्टेक पे मैंने अभी आपको बताया, उसका रिजल्ट क्या था, उसका रिजल्ट जो था ना वो बड़ा था, वो रिजल्ट जो था वो ज्यादा बड़ा था एज कंपेयर टू दिस मेडिसिन। ये जो रिजल्ट था ये इस मेडिसिन से ज्यादा बड़ा था। मतलब आप ऐसे समझिए, जब मैंने बात की IPI डील की, अब देखिए आप, IPI की बात हुई, IPI कहाँ गया अपना, ये IPI की बात हुई। अब ये जो IPI है, देखिए IPI है जो इंडिया ने अपने हाथ इसलिए नहीं खींचे कि USA ने प्रेशर बनाया, ये रीजन नहीं था कि इंडिया ने इसलिए हाथ खींच लिए कि USA ने प्रेशर बनाया। सर इंडिया को बड़ा गेन दिखा, इंडिया को उससे भी बड़ा गेन दिखा, और वो बड़ा गेन क्या था, सपोर्ट ऑफ यूएसए का सपोर्ट मिला। और यूएसए के सपोर्ट से हम क्या करते हैं सर, चाइना जो था ना, जो डोकलाम इशू था, डोकलाम जो आप देख रहे हो, चाइना इतना अग्रेसिव है ना कि वो हर समय अटैक पे रहता है, हर समय इतना अग्रेसिव रहता है कि कभी भी वो अटैक कर सकता है। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है, अभी आप डोकलाम इशू हुआ था, आप उस पर देख सकते हो किस तरीके से एग्रेसिवनेस देखने के लिए हमें मिली थी। तो अब ये जो चीज है डोकलाम इशू में हमें देखने के लिए मिला था कि चाइना जो है वो कितना ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन उस टाइम पे जो यूएसए में प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, ट्रम्प। और जब ट्रम्प है ना तो यार एडवेंचर है, ही इज अ एडवेंचरस गाय। तो देखा गया कि जो ट्रम्प थे उसने डायरेक्टली बोला था, क्या बोला था कि देखो जो भी है, उसने ओपनली बोला था कि मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, ट्रम्प ने ओपनली बोला था। और कोई भी अगर आपने अटैक किया इंडिया पे तो दैट इज इनडायरेक्ट अटैक ऑन यूएसए। इस वजह से चाइना ने नहीं किया अपना जो अटैक करना था। तो वैसा सपोर्ट नहीं है, वैसा सपोर्ट नहीं बोला था जैसा यूक्रेन में हुआ कि नहीं तुम चलो आगे आगे हम आते हैं। यूएसए ने वैसे नहीं बोला था, यूएसए ने सीरियसली बोला था। तो विद दिस हमें क्या मिला, हमें जो रिटर्न मिला वो क्या था, वो बड़ा था एज कंपेयर टू जो हमें खोया। हमने सिर्फ IPI डील खोई, सिर्फ IPI हम लोग ने डील खोई, लेकिन जो IPI डील की वजह से हम लोग ने देखा जो हम लोग को गेन हुआ वो ज्यादा बड़ा था। भाई चाइना अटैक नहीं कर पाया बिकॉज दैट प्रेसिडेंट सेड ओपनली कि आई सपोर्ट इंडिया इन दिस। तो दिस वाज द थिंग। हमने बात की WTO की, यहाँ पे हम लोग ने WTO की बात की, कहाँ गया भाई हमारा WTO, ये हमारा ये जो WTO की हमने इसमें बात की। अब रिटर्न, और आज भी ये मेडिसिन देखो हम बना सकते हैं। पहली बात तो देखिए ये जो मेडिसिन है ये हम आज भी बना सकते हैं, आज भी हमारे यहाँ बन सकती है। और वो कैसे बन सकती है कि WTO के ही रूल्स में है कि अगर पब्लिक हेल्थ हैजार्ड्स के लिए आपको कुछ ऐसा बनाना पड़े तो एक लूप होल है जिसमें से आप ये मेडिसिन बना सकते हो। तो आज भी हम बना सकते हैं, उसकी टेंशन ना लेना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कंट्री के लिए हमने लॉ चेंज किया, एक कंट्री के लिए ही है तो हम लोग ने लॉ चेंज किया। हमने जो लॉ चेंज किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको प्रेशराइज किया गया था, हमने इसलिए नहीं लॉ चेंज किया, हमने अपने कंट्री के लिए लॉ चेंज किया। और वो क्या था, वो बेनिफिट क्या था,
WTO हम ज्वाइन करेंगे, हम लोग WTO ज्वाइन करेंगे, हम लोग WTO ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी ना भाई, इकोनॉमी जो होगी वो स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और इकोनॉमी स्ट्रांग होने के पे क्या होगा, तो इकोनॉमी जब स्ट्रांग हो जाएगी तो सर 1 लाख क्या 10 लाख की भी मेडिसिन होगी तो हम अपने लोगों को दे सकते हैं। ये चीजें हमने देखी कि इकोनॉमी स्ट्रांग होने की वजह से आप अफोर्ड कर पाओगे दवा। भाई इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आप ही के पास तो पैसा ज्यादा आएगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो 1 लाख क्या 10 लाख की भी दवा होगी तो हम अपने लोगों को दे सकते हैं, हम अपने भारत के 2 लोगों को दे सकते हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए है पहले ये स्ट्रांग कर देना, ठीक है। अभी कुछ टाइम के लिए हो सकता है लेकिन अभी भी हम बना सकते हैं मेडिसिन, ये मैंने बताया। तो ये चीज करके देयर वाज नथिंग दैट वी हैव लॉस्ट, हम लोग ने कुछ खोया नहीं, हम लोग ने कुछ भी ऐसा नहीं था जो खो दिया हो, ये हम लोग ने देख लिया। अब सॉवरेनिटी की बात करते हैं, यहाँ पे सॉवरेनिटी की बात है, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, अगर मैं फायदा नहीं हुआ है तो देखिए एक चीज समझिए, सॉवरेनिटी की बात है ना, तो ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि अगर कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, बेनिफिट, तो सामने से यूएसए और चाइना जो है ना, यूएसए हो या चाइना, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, इंडिया अपना काम करता है। मतलब कहने का है, देखो सॉवरेनिटी की अगर बात मैं करूं तो हमारे पास, मैंने तो अभी जितने एग्जांपल्स दिए आपको यही बताया ना कि इंडिया सॉवरेनिटी को किस तरीके से यूज करता है, ये मैंने बताया। पहले मैंने आपको डिस्कशन करके बताया कि देखो सॉवरेन नहीं है, लेकिन फिर बाद में बताया बड़ा गेन था, इस वजह से इंडिया ने ऐसा किया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कहीं कुछ ऐसा होता है सॉवरेनिटी की, अगर मैं बात करूं तो कुछ अगर ऐसा है कि बेनिफिट नहीं होगा, हमें इस चीज से बेनिफिट नहीं होगा, से भी एग्जांपल बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो फिर सामने यूएसए हो या चाइना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, समझ गए। तो ये चीज है। एग्जाम्पल दूं इसका एग्जाम्पल दूं अगर आपको, तो भाई आपको याद होगा जो हम लोग S-400 मिसाइल थी जिसने अभी अपना भूचाल मचा के रख दिया, ये हमने किससे किया था, रशिया से। अब ये यूएसए को बिल्कुल नहीं पसंद था, यूएसए जो था ना, यूएसए बोल रहा था कि सर रुक जाओ, उससे मत खरीदो, क्यों, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आपको रीजन पता है, इंटरनल यूएसए और रशिया का रिलेशंस। इंडिया से कह रहा था यूएसए कि डोंट डू दिस डील, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, सैंक्शंस लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। अब इंडिया ने कहा ठीक है सर सैंक्शंस लगाओगे, लेकिन S-400 जो है वो हमारे सिक्योरिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा दो सैंक्शंस, देखा जाएगा। और फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वो डील साइन की, और आप देखो अब तो इंडिया ने जो बाकी S-400 थे वो भी आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग ने देखा, मतलब सामने यूएसए भी हो, लेकिन अगर इंडिया के लिए वो इंपॉर्टेंट है तो वो करेगा, वो साइन करेगा डील, वो फिर प्रेशराइज नहीं फील करेगा। बट अगर इंडिया, मैंने वही कहा ना कि अगर इंडिया के इंटरेस्ट में है, कंट्री के इंटरेस्ट में कोई चीज है, तो इंडिया जो है उस पर जरूर अपना टेक लेगा और उसको क्या करेगा, उसको जरूर ही फॉलो करेगा। तो ये क्या हुआ, इसके लिए हमें क्या करना पड़े, अपना लॉ चेंज करना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। तो ये, इसको लॉस ऑफ सॉवरेनिटी नहीं कहोगे, दिस इज नॉट कॉल्ड लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। अगर हम अपना लॉ वगैरह चेंज कर रहे हैं, ये लॉस ऑफ सॉवरेनिटी नहीं है, दिस इज नोन एज डिप्लोमेसी। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं कि आप भाई देखो उसमें इमोशंस और ये सब चीजें नहीं होती, ईगो प्रॉब्लम नहीं होता डिप्लोमेसी में, देयर इज नो प्लेस फॉर ईगो कि मना कर दिया, ऐसे कैसे मना कर दिया, तुमसे लेंगे ही नहीं कभी, ऐसा नहीं होता है। आपके कंट्री, आपके बेहतरी, आपके जो नेशन है उसके बेहतरी के लिए कोई भी चीज अगर होगी, वो कर रहे हो अगर आप, उसके लिए जो चीज करना पड़े आप करोगे। तो देयर इज नथिंग लाइक कि आपको कोई भी ऐसा स्टेप लेना है जिससे डिप्लोमेसी जो हो वो वीक पड़े, राइट। तो होप आपको ये चीजें तो अब समझ में आ गई होंगी। दिस वाज ऑल अबाउट योर सॉवरेनिटी। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे इसमें। अब देखो ना, आपने S-400 हम लोग ने क्या किया, S-400 हम लोग ने लिया ही ना, S-400 का हम लोग ने डील किया, हम लोग के पास है, और आज हमारे पास काम भी आया। आपने अभी देखा जो वॉर हुई थी, इसमें जो ड्रोन्स अटैक्स हुए थे उस पर कौन सबसे ज्यादा खरा उतरा, S-400 ही तो उतरा। तो ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं इसमें, वी आर लुकिंग दिस। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉवरेनिटी कि इंडिया जो है वो क्या निकला, एट लास्ट इंडिया इज डेफिनेटली अ सॉवरेन कंट्री। क्यों, क्योंकि कुछ भी हो, इंडिया जो भी डिसीजन लेता है वो किसी के प्रेशर में आके नहीं लेता है, वो ऐसे देखता है कि दिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री और नॉट। अगर इस कंट्री के इंटरेस्ट में है ये चीज, तब तो हम चलो ठीक है ये चीज चेंज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा ही कोई फायदा नहीं हो रहा,
अगर हमारा ही कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो फिर हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है सर। अगर हमारा बेनिफिट नहीं हो रहा तो हम आगे सामने आप मेरे चाइना हो, रशिया हो, यूएसए हो, कोई भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम अपने कंट्री के जो लोग होंगे उनके हिसाब से, उनकी बेहतरी के लिए जो डिसीजन होंगे वही डिसीजन लेने वाले हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सॉवरेनिटी। अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चंस हैं, सी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है। आपको एग्जांपल्स देना वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एग्जांपल्स ही हैं जो आपको एग्जाम में मार्क्स फेच करवाएंगे। दिस विल फेच यू मार्क्स इन योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, नॉट कि सॉवरेनिटी के बारे में जाके एक लाइन लिख दिया और ये सब चीजें हो गए। दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर थिंग। आपको जो अगर मार्क्स लेने हैं तो वो यहाँ से होंगे, राइट। दिस वॉज योर आइडियल दैट इज नोन एज सॉवरेनिटी। ये हम लोग ने डिस्कशन किया है। अब सी आई एम नॉट गिविंग यू ऑल नोट्स, नोट्स तो मैं नहीं दे रहा हूँ, बट मैंने आपको जितना डिस्कशन करके बताया, जितनी चीजें आपको बताई हैं मैंने, अगर उसमें आप मेरे टॉपिक को रिवाइंड करके देखोगे, बार बार आप चेक करोगे, तो मैंने बहुत से कीवर्ड्स भी यूज किए हैं। आई हैव यूज मेनी कीवर्ड्स, है ना क्या। तो उसको आप कृपया करके नोट करिएगा, मेक अ नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि मुझे टॉपिक भी क्लियर करने हैं, टॉपिक भी आगे आगे पढ़ाने। तो आई वुड नॉट बी एबल टू डिक्टेट यू एवरीथिंग। मैं डिक्टेशन नहीं दे पाऊंगा, डेफिनेटली आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ डिक्टेशन। बट ये जो चीजें हैं आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंडिया जो है वो सॉवरीन है। पहले हम लोग ने क्या प्रूफ किया, आई प्रूव्ड कि इंडिया सॉवरीन नहीं दिख रहा है, बट देन डेफिनेटली इंडिया इज सॉवरीन। सो लेट्स मूव फर्दर टू आवर टॉपिक नाउ। अब देखो ये चीज हम लोग ने देख ली, अब ये हम लोग ने देख ली है, तो अब आगे भी कुछ देख लें, आगे भी कुछ देख लें, आगे भी देख लेते हैं कुछ चीजें। हाँ, अब देखिए सर, हम लोग ने क्या पढ़ लिया, हम लोग ने पढ़ लिया सॉवरेनिटी को, हम लोग ने सॉवरेनिटी को खत्म कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो आइडियल है वो क्या है सर, रिलीजियस। अब देखो रिलीजन, रिलीजियस, अब देखो ये जो चीज है आप इसको ऐसे समझिए, मैं इसको अभी रिलीजियस नहीं बोल रहा हूँ, रिलीजियस नहीं कह रहा हूँ, अब ऐसे समझो, एक यहाँ पे मैंने वर्ड लिख रहा हूं मैं, CULAR। अब ये मैंने कुछ वर्ड लिखा है, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इसके ऊपर मैं कुछ लिख रहा हूं, देन आप बताना कि क्या चीज है। अब ये चीज बताइएगा सर, ये जो कंट्रीज हैं, पाकी हमारा, देन ईरान, देन आयरलैंड, और यहाँ पे सेक्युलर में हमारे कौन कौन से हैं, भारत, डेफिनेटली इंडिया इज। अब ये जो मैंने फ्रांस लेता हूँ, फ्रांस मैंने एग्जांपल पहली बार लिया था जब, तो आई डोंट नो मैंने क्यों लिया था फ्रांस का एग्जांपल, बट अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहूँगा, लकली या कोइंसिडेंस ही है ये कि ये जो मैंने फ्रांस का एग्जांपल लिया था, अब क्वेश्चंस भी इस पे काफ़ी बन गए। तो दिस वाज मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, बट यस क्वेश्चंस हमें फ्रांस पे देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ये पाकी इसको पाकी कोई कंट्री नहीं है भाई, ये पाक है, पाकिस्तान आपका, ये जो पाकिस्तान है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये देखिए इसमें रिलीजियस और सेक्युलरिज्म में डिफरेंस क्या होता है। मैं पहले इसकी बात करता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो फेसबुक पे क्या लगा देते हैं, फेसबुक पे अपना जो स्टेटस या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देते हैं, क्या कमिटेड लगा देते हैं। अब लिखा तो है, लिखाई जो उन्होंने ये लिख दिया है, लिखते तो हैं कि दे आर कमिटेड, मतलब लेकिन मैं इसका मतलब क्या समझूं। इन्होंने लिख तो दिया है कि आई एम कमिटेड, मतलब जो लोग स्टेटस ऐसा लगाते हैं उन्होंने ये लिख तो दिया है कि दे आर कमिटेड, मगर इसका मैं मतलब क्या समझूं, दे आर कमिटेड टू वन और दे आर कमिटेड टू मोर, मतलब मोर देन वन। अब मैं इसका क्या मतलब समझूं, दे आर कमिटेड टू वन और मेनी, इसका मैं क्या मतलब समझूं। ये तो बड़ा वैसा सा है ना चीज की, वेग सा। किसी ने लिख दिया कमिटेड, किसी ने बोला आई एम इनटू रिलेशनशिप। अब इनटू रिलेशनशिप विद वन और विद मेनी, जैसा कि आज की डेट में चल रहा है। सो ये तो मुझे नहीं समझ में आएगा। अब ये मैं तभी समझ पाऊंगा जब मैं चीजों को बारीकी से देखूंगा। और वो मैं कैसे देखूंगा, देखिए वो मैं कैसे देखूंगा कि ये जो है किस तरीके से हम देखते हैं, इसी तरीके से हमें देखना है इसमें भी, किसमें भी, इन चीजों में हमें देखना है
कि ये जो रिलीजन है, ये जो रिलीजियस होते हैं ना, दे आर कमिटेड टू वन रिलीजन, ये हो जाते हैं हमारे रिलीजियस। तो मतलब जो भी एक रिलीजन से कमिटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीजियस। तो यहाँ तो यार सुनने में तो ये जो कंट्रीज हैं बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन इफ यू आर नॉट रिलीजियस दैट मीन्स यू आर 100% क्या, सेकुलर। इफ ये चीज बताइए मुझे, या मैं इसको उल्टा कर देता हूं कि सर एक चीज बताइए, इफ यू आर रिलीजियस, देखो ये स्टेटमेंट भी है एक, इफ यू आर religious, if you are religious that means you are, यार ये you are 100% not secular। मतलब अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे है सर, अगर आप रिलीजियस हो गए ना तो ये तो पक्का श्योर हो गया कि आप सेकुलर अब नहीं रहे, ये चीज 100% श्योरिटी रहती है। ठीक है सर, अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, इसमें क्या फॉलो होता है, इस्लाम, इसमें इस्लाम, इसमें क्रिश्चियनिटी। तो ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली। देखिए इन दीज कंट्रीज, जो रिलीजियस कंट्री, अभी पहले हम लोग रिलीजियस कंट्री की बात कर रहे हैं। रिलीजियस कंट्री में क्या होता है ना, ये जो रिलीजन होता है ये इन लोग ने डिक्लेयर किया होता है अपना ऑफिशियल रिलीजन। दे हैव डिक्लेयर्ड देयर रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। तो इसका कोई एक क्या होता है, एक ऑफिशियल रिलीजन होता है, ये डिक्लेयर हो चुका होता है कि भैया यहाँ पे हमारे यहाँ इस्लाम फॉलो किया जाएगा, कि क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाएगी, कि क्या फॉलो किया जाएगा, जो भी आपका पर्टिकुलर रिलीजन है। अब जैसे पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान जो होगा, पाकिस्तान कुछ भी अगर पैसा खर्चा करेगा, पाकिस्तान कोई भी अगर पैसा खर्चा करेगा तो वो क्या करेगा, अगर कोई भी पैसा रिलीजन पे खर्चा करेगा, स्पेंड्स मनी ऑन रिलीजन, स्पेंड्स मनी ऑन रिलीजन, तो वो रिलीजन कौन सा होगा, वो रिलीजन होगा इस्लाम, वो इस्लाम होगा। क्यों, क्योंकि वहां के ऑफिशियल रिलीजन है वो। अगर आयरलैंड कोई पैसा खर्चा करेगा तो वो किसके ऊपर करेगा, रिलीजन पे पर्टिकुलरली, तो किस पे करेगा, क्रिश्चियनिटी। इस तरीके से हम लोग देखेंगे आगे भी कि सिर्फ ये इस्लाम पे करेगा और सिर्फ वो क्रिश्चियनिटी पे ही करेगा, जो भी पर्टिकुलर रिलीजन होगा। कोई भी लॉ बनता है, अगर कोई भी लॉ बनाए तो किस चीज को ध्यान में रख के बनेगा, किस चीज को ध्यान में रख के बनेगा, कोई भी लॉ बनेगा उसका जो भी आइडिया होगा उसमें दिमाग में रखा जाएगा क्या, आपका रिलीजन। कोई भी लॉ बनता है इसमें इस्लाम को, अगर पाकिस्तान में कोई लॉ बनता है तो इस्लाम को दिमाग में रखा ही जाएगा कि भैया हमारे इस्लाम में ये चीज हराम है, हमारे इस्लाम में ऐसा है, तो हम लॉ भी जो है ऐसा ही बनाएंगे। आयरलैंड में कोई भी चीजें बनती है, आयरलैंड में कोई लॉ बनता है तो दे विल कीप इन देयर माइंड कि ये जो पर्टिकुलर हमारा लॉ है वो क्या है, वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी ऐसा चीज ना हो जो क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध जाए। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलती हैं जो पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री होती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही दुखद घटना भी थी ये, मतलब इट वाज अ वेरी, मतलब कहूँ मैं कि ये थोड़ा दुखद ही था, थोड़ा क्या काफी ही दुखद था। देयर वाज अ इंडियन नर्स, अब ये इंडियन नर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन नर्स थी आयरलैंड में और ये अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। तो होता क्या है कि ये जो इंडियन नर्स होती हैं ये प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरिंग द बेबी, वो डिलीवर कर रही थी, बेबी को डिलीवर कर रही थी। तो डॉक्टर आते हैं बाहर और डॉक्टर उनके हस्बैंड से कहते हैं कि सर देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन हो गई है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या हम बच्चे को बचा सकते हैं। ऐसा क्या कहता है, डॉक्टर कहता है, किससे, उनके हस्बैंड से, जो नर्स होती है उसके हस्बैंड से। तो हस्बैंड काफी कुछ सोचता है, उसके बाद हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है आप एक काम करो, मेरी वाइफ को आप बचाइए, उनकी सेव द मदर। डेफिनेटली भाई कोई भी होगा सेंसिबल, ही विल बी आस्किंग फॉर दिस ओनली, कोई भी अब उनका जो भी डिसीजन रहा हो। उन्होंने कहा ओके सेव माय वाइफ। डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है। जैसे ही मुड़ता है फिर उस पीछे ऐसे मुड़ता है क्या, लेकिन सर एक प्रॉब्लम और है, वी कांट सेव योर मदर, मतलब सॉरी वी कांट सेव योर वाइफ, हम आपकी जो वाइफ है उनको बचा नहीं सकते हैं। मगर क्या बेवकूफ आदमी, अभी तो तुमने कहा या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या तो वाइफ को बचा सकते हैं।
मैं कह तो रहा हूँ कि अब मेरी वाइफ को बचाओ। तो कह रहा है नहीं सर हम नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते हो? क्योंकि सर मेडिकली तो हम लोग बचा सकते हैं, अगर हम लोग बात करें मेडिकल कंडीशन में तो मेडिकली तो हम लोग इनको बचा सकते हैं, लेकिन ये जो लीगली हम लोग इसको नहीं बचा सकते। अगर मैं लीगल प्रोविजंस की बात करूं तो वी कांट सेव योर वाइफ, कांट सेव योर वाइफ। मतलब मेडिकली हम लोग आपकी वाइफ को बचा सकते हैं लेकिन लीगली नहीं बचा सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि ये जो क्रिश्चियनिटी में ना जो अबॉर्शन है वो क्या है, वो भाई इलीगल है। क्रिश्चियनिटी में द अबॉर्शन इज इलीगल, इलीगल होता है, इस वजह से हम नहीं बचा सकते हैं। तो कहता है यार ये क्या नाटक है, इट इज अ सिन, नॉट इलीगल बट क्रिश्चियनिटी में जो अबॉर्शन है वो क्या है, सिन है, पाप है, और इसको हम लोग नहीं कर सकते। तो होता क्या है, एट द एंड जो वाइफ होती है वो उनकी डेथ हो जाती है। अब बाद में दे चेंज द लॉ, बट द पॉइंट इज लॉ जो बना था बाद में तो उन्होंने चेंज कर दिया, ये जो लॉ था बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि जो लॉ था वो किस चीज से बना था, वो रिलीजन को देख के बना था, वो रिलीजन को देख के ही तो बना था ना। अगर मैं बात करूं कि वो पॉइंट क्या है, पॉइंट तो यही है ना कि जो लॉ बना हुआ था वो किस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया था, क्रिश्चियनिटी को, तभी तो वो नहीं बचाया और वो वाइफ जो थी उसकी वो मर गई। तो द थिंग इज दिस, हमने क्या देखा, वी केप्ट इन माइंड रिलीजन, और उसके बाद हम लोग ने ये सारी चीजें करी। अब देखिए ये चीज हम लोग ने देख ली, ठीक, दे आर कमिटेड टू वन पर्टिकुलर रिलीजन। अब देयर आर सम पीपल हु आर कमिटेड टू वन, बट देयर आर सम हु आर कमिटेड टू एवरीवन। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि देयर आर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक लोग से कमिटेड रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत लोगों से कमिटेड होते हैं, दे आर कमिटेड टू एवरीवन, वो किसी से भी मिलते हैं उनके साथ वो कमिटेड हो जाते हैं। तो ऐसे पे भी हम लोग ने लोग देखे हैं। अब इंडिया जो है ना वो ऐसा ही है, सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, आई नो, बट जो इंडिया है ना, इंडिया कुछ ऐसा ही है। कैसे सर? इंडिया बोलता है कि सर जो भी आ रहा है हमारे पास मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अब इसका प्रूफ मैं अगर आपको दूं, इन द सेंस ऑफ रिलीजन में बात कर रहा हूं अगेन एंड अगेन, तो अगर मैं इसका प्रूफ दूं कि सर इंडिया में हो आप, आपको हज जाना है, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ठीक है, आपको कुंभ मेला करना है, अभी आप देख लो कुंभ में गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किए थे बहुत अच्छे, दे विल अरेंज ऑल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। आपको वो करना है गुरु शिखर होता है ना, गुरु शिखर करना है आपको, देखो उसमें भी दे विल प्रोवाइड सिक्योरिटी, दे विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। अब इंडिया में अगर कोई लॉ बनता है, देखिए हमने क्या बोला कि इंडिया विल वेलकम ऑल द रिलीजन, इंडिया क्या कहेगा कि भाई सब लोग आओ, सब लोग आओ, सर्वधर्म, समझ गए? तो इंडिया में अगर कोई लॉ बनेगा तो वो कैसे बनेगा, इंडिया में अगर कोई लॉ बनता है तो कौन सा रिलीजन ध्यान में रखा जाता है? सर इंडिया में जब लॉ बनता है तो सभी रिलीजन साथ ध्यान में रखा जाता है, सभी रिलीजन को ध्यान में रख के लॉ बनाया जाता है, हर रिलीजन को ध्यान में रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि लॉ के हिसाब से ही यू कैन कैरी। देखो अब समझ लीजिए, आप ऐसे देखिए ना कि फेस्टिवल्स पे जो छुट्टियां होती हैं वो सारे धर्म के उस पे होती हैं, कोई भी धर्म होता है उसका कोई भी पर्व होता है उस पे छुट्टियां मिलती ही मिलती है ना, जैसे ईद पे मिलेगी, दिन दीपावली पे मिलेगी, दिन क्रिसमस पे भी मिलेगी। इस तरीके से अगर हम देखें तो सारे जितने भी धर्म हैं सबके हिसाब से छुट्टियां बनती हैं, मिलती हैं। भाई सोचिए अगर 365 धर्म आ जाए तो मजा आ जाए तो ये सारी चीजें। अब देखिए ये जो लॉ है इसी ने तो प्रोवाइड किया है। ये जो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो लॉ है इसके हिसाब से, किसके हिसाब से बन रहा है, सारे रिलीजन, सभी रिलीजन को हम ध्यान में रख के ही लॉ बना रहे हैं। अब जो लॉ है इसका एग्जांपल देता हूं आपको, इफ यू आर सिख, अगर आप सिख हो तो आप कृपान जो होता है, कृपान द नाइफ या द तलवार दे कैरी, जिनको नहीं पता है, जो तलवार और नाइफ वगैरह वो लोग जो कैरी करते हैं सिख लोग, वो मेट्रो में कैरी कर सकते हैं। और ये किसने बोला है, ये हमारे लॉ ने बोला है कि यू कैन कैरी कृपान, अगर आपको सिख हो, अगर यू आर सिख तो आप क्या कर सकते हो, कृपान वगैरह जो है वो आप मेट्रो में कैरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिख नहीं हो, अगर आप हिंदू हो और आप लेके जा रहे हो तो दैट इज वेपन, उस टाइम पे दैट इज वेपन।
तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के ही इंडिया जो है वो लॉ बना रहा है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के ही इंडिया क्या कर रहा है, लॉ बना रहा है। तो हमने ये सारी चीजें देखी। अब जैसे देखिए, अगर आप नॉन सिक हो तो डेफिनेटली इट इज अ वेपन फॉर द पर्टिकुलर एजेंसी या जो भी वहां पे आपकी चेकिंग कर रहा है, वो वेपन हो गया। अब जैसे संथारा है, संथारा आपको पता होगा जैनीज में होता है। अगर कोई ओल्ड पर्सन जो है वो अगर संथारा कर रहा है, जिसमें वो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं और उसके बाद वो सीधे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो ओल्ड पर्सन अगर वो कर रहा है संथारा, तो दैट इज ओके, दैट इज अलाउड। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि आप संथारा करो, तो दिस इज नॉट अलाउड ना, क्योंकि भाई आप लोग क्या हो, फ्यूचर हो। ओल्ड पर्सन कर सकता है लेकिन वो आप नहीं कर सकते हो, इवन इफ यू आर जैन, राइट। तो संथारा इवन इफ अलाउड, किसको अलाउड है, सिर्फ ओल्ड पर्सन को, ओल्ड जो हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं उनको अलाउड है, या जो उस तक पहुंच चुके हैं वहां उधर अलाउड है। तो द थिंग इज कि जो इंडिया में लॉ बन रहा है, लॉ इन इंडिया इज मेड, लॉ इन इंडिया is made keeping in mind all the religion। हमने सभी धर्म को ध्यान में रख के क्या किया है, लॉ को बनाया है। हमने सभी धर्म को ध्यान में रखा है, तब हमने ये क्या किया है, लॉ बनाया है। अब आप देखिए, अब ये चीज तो हम लोग ने सोच लिया, ये हम लोग ने समझ गए। अब इंडिया का भी हम केस समझ गए हैं कि सर इंडिया ऐसा है। लेकिन अब ये होता है ना कि एक और चीज आती है। अब हमने देखा कि कोई एक ऐसा है जो किसी एक ही से कमिटेड है ना, जिसको ग्रीन फ्लैग कह रहे हैं। कोई एक ऐसा है जो किसी एक से कमिटेड है, फिर कोई एक ऐसा है जो सभी से कमिटेड है, फिर कोई एक ऐसा आता है जो किसी से भी कमिटेड नहीं होता है, दैट वन फ्रेंड इन अ ग्रुप, जो किसी से कमिटेड नहीं होता है। और वो भी फ्रेंड है हमारे पास, कौन, वो फ्रेंड सर हमारे पास है फ्रांस। अब ये देखिए सर, कहने का ये मतलब है कि इन्होंने क्या है, फ्रांस क्या कहता है कि आई एम स्टेट, मैं स्टेट हूं, और रिलीजन जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस है। मतलब मैं क्या हूं, मैं स्टेट हूं, गवर्नमेंट हूं मैं, और जो रिलीजन है वो क्या है, वो प्राइवेट है। तो ये जो प्राइवेट जो चीज है ना, प्राइवेट है, तो ये आप खुद देखो, प्राइवेट है तो इसको खुद ही देखो, मुझसे मतलब मेरे पास मत लेके आओ। आपको जो भी करना है वो करो, बट मेरे पास मत लेके आओ। कहने का मतलब यह है कि स्टेट विल सपोर्ट व्हाट रिलीजन, सर स्टेट विल सपोर्ट नो रिलीजन। मतलब हमें किसी से मतलब नहीं है। हम ये नहीं देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी क्या है, हिंदुज्म क्या है, कौन सा क्या है। अगर आप कृपान लेके मेट्रो में चल रहे हो तो हमें ये नहीं मतलब है कि आप सिख हो, हमें वो वेपन दिख रहा है, हम उसको हटाएंगे। वी डोंट फॉलो पर्टिकुलर थिंग, हम कोई भी रिलीजन सपोर्ट नहीं करते हैं। ये किसने कहा, ये कहा हमारे फ्रांस ने, इसीलिए तो वो कमिटेड नहीं हो पा रहा है, यही तो रीजन है। तो ये किसने कहा सर, ये कहा है हमारे फ्रांस ने कि वी विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, वी विल सपोर्ट नो रिलीजन। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो लॉ बनाने वो बिना रिलीजन को माइंड में रखे बनाने हैं। जैसे मिलिट्री में जो सिख हैं यहाँ पे, वो टर्बन वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ चले जाइए, नहीं लगा सकते, मतलब नहीं लगा सकते, वट एवर योर सेंटिमेंट्स आर, बट हम नहीं लगाने देंगे आपको। दिस इज अ थिंग इन फ्रांस। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे बुरखा जो है ना, इट इज बैंड इन फ्रांस। क्यों बैंड है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो बैन करके रखा है उन्होंने कि भाई हमारे यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है और ये सारी चीजें हैं, हम नहीं अलाउ करेंगे इसको। बुरखा जो है दैट इज नॉट अलाउड इन फ्रांस। तो अब देखिए वहां पे नहीं पहनने देते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ने देखा। अब उन्होंने इसी तरीके से एक और एग्जांपल दूं, अगर मैंने बुरखा का दिया है तो अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। होमोसेक्सुअलिटी जो है, होमोसेक्सुअलिटी एंड दिस पर्टिकुलर वो होमोसेक्सुअलिटी एंड एक और था अबॉर्शन। होमोसेक्सुअलिटी एंड अबॉर्शन जो है वो क्या है, ये है भाई सिन। कहाँ पे, क्रिश्चियनिटी में। इट इज सिन इन क्रिश्चियनिटी, बट देखिए फिर भी दीज आर अलाउड इन फ्रांस। तो इसने क्या किया, इसने क्रिश्चियनिटी को भी ध्यान में नहीं रखा। इसने बोला नहीं,
होमोसेक्सुअलिटी और जो पर्टिकुलर अबॉर्शन है दैट इज अ नीड ऑफ अ डे, नीड ऑफ अ आवर, हम इसको अलाउ करते हैं। बुरखा ना पहनना इज अ नीड ऑफ आवर, हम इसको अलाउ नहीं करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन वॉट आई एम टेलिंग इज सिमिलैरिटीज और डिफ्रेंसिएशन, मतलब डिफरेंसेस। मतलब मैं कह रहा हूं जो मैं अभी आपको मैंने जितना भी बताया, इसमें क्या आया निकल के, इसमें ये आया कि जो फ्रांस है, इसका जो कंक्लूजन है वो यही तो है, फ्रांस जो है कंसिडर्स, फ्रांस कंसिडर्स नो रिलीजन। ये जो फ्रांस है ये कोई भी रिलीजन को कंसिडर नहीं करता है। ये चीज हमें समझ में आ गई है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट आई एम टेलिंग इज इट सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस? ये सिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं? क्या हैं सर ये क्या है? ये सिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं? अरे सर डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं। ये क्या है? डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस हैं। और क्यों? देखिए, डिफरेंसेस होने पे भी मैं क्यों बोल रहा हूं कि दे आर सेकुलर, मतलब अब देखो यहां पे मैंने इसको सेकुलरिज्म में ही क्यों ऐड किया, दोनों को मैंने क्यों ऐड किया सेकुलरिज्म में? मैंने इंडिया को भी रखा सेकुलर में, मतलब और फ्रांस को भी रखा। अब सिमिलैरिटी तो है नहीं, इंडिया जो है वो कहता है कि मैं सबके साथ रहूंगा, सबका साथ सबका विकास। अब फ्रांस कहता है मैं सिंगल रहूंगा, तो सिंगल ही मरेगा, ऐसे वाला। तो अब ये जो है ये तो डिफरेंसेस हुए ना। लेकिन जब डिफरेंसेस हैं फिर भी मैं ये क्यों कह रहा हूं कि दे आर सेकुलर? हाउ दे आर सेकुलर? अगर डिफरेंसेस हैं तो ये सेकुलर कैसे हुआ? सेकुलर कैसे हुआ? सेकुलर कैसे हुआ? बिकॉज सर दे आर not committed to any one religion, any one, ये इंपॉर्टेंट है, any one religion। मतलब अगर आप किसी एक के साथ कमिटेड हो, सिर्फ एक के साथ, किसी एक के साथ कमिटेड हो, तो यू आर व्हाट? यू आर रिलीजियस। लेकिन अगर आप सभी के साथ कमिटेड हो या किसी के साथ कमिटेड नहीं हो, देन यू आर सेकुलर। तो इंडिया और फ्रांस इस वजह से क्या हो गए? सेकुलर हो गए। होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा, आपको ये प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, सेकुलरिज्म एंड रिलीजियस। तो अब इसको मैं यहाँ पे फिलहाल स्टॉप करूंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। अभी रिलीजियस जो है वो पूरा तरीके से नहीं खत्म हुआ है, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जिसको मैं पूछना चाहूंगा, बट आई नो कि ये बहुत ज्यादा हेक्टिक लेक्चर हो रहा है धीरे धीरे, इस वजह से वी आर नॉट पर्टिकुलरली कंटिन्यूइंग दिस लेक्चर। समझ गए? तो दिस इज अ थिंग, या आई होप मुझे शायद कंप्लीट ही कर देना चाहिए। चलो, आई विल बी कंप्लीटिंग इट, इट विल हार्डली टेक 10 to 20 मिनट्स। तो वो आप आई होप आप लोग समझ जाओगे। तो अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि दे आर नॉट कमिटेड टू एनी वन रिलीजन। ये जो है कि किसी एक रिलीजन से कमिटेड नहीं है। अब देखिए सर, क्वेश्चन एक आता है मेरे पास, अगेन क्वेश्चन क्या आता है कि विच मॉडल इज बेटर? विच मॉडल इज बेटर? विच मॉडल इज बेटर, फ्रांस और इंडिया? अब रिलीजियस वाला तो हटा ही दो, उसकी शादी तो उन्हीं से होगी जिससे वो कमिटेड है। इधर बात करनी है कि इंडिया जो कि सबके साथ है वो ज्यादा बेटर है, या फ्रांस जो किसी के साथ नहीं है वो ज्यादा बेटर है? अब देखिए, इसमें देखिए ये आपका जो मेन है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप आप लोग इसका आंसर जरूर दोगे कमेंट बॉक्स में। दीज वीडियोज आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्टिकुलर मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो ये मेंस के हिसाब से ही मैं आपको लेक्चर जो है वो कंडक्ट कर रहा हूँ। दिस इज नॉट फॉर योर ओनली फॉर योर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना इनडेप्थ नहीं पूछता है, वो बस आपको फैक्ट्स पूछेगा और बस खत्म। प्रीलिम्स वाला जो होगा वो मैं आधे घंटे में भी आपको पढ़ा दूंगा, तो दैट इज मच मोर पूरा कंप्लीटेड फॉर यू। 2-2, 2.5 घंटे के या 1-1 घंटे की वीडियो बनाने की नीड नहीं पड़ने वाली है। सर डेफिनेटली इंडियन मॉडल इज बेटर, इंडियन मॉडल इज बेटर। क्यों? क्यों क्यों सर, क्यों 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 क्यों? बिकॉज इसका रीजन इज बिकॉज वी मेक अ बैलेंस, इंडिया मेक्स अ, बिकॉज इंडिया मेक्स अ बैलेंस, इंडिया creates a balance,
बिटवीन whom it creates balance between religion and governance। मेरा कहने का मतलब है सर, किसी चीज को किसी के साथ ना रह के कहने का ये मतलब है कि किसी के साथ ना रह के सारा अपना काम करके दिखाओ, तब तो मैं मानूं। अकेले रह के अपने ऊपर सारा पैसा खर्चा करना इज वेरी इजी। मजा तो तब है, थ्रिल तो तब है कि जब आप सभी के साथ हो और तब अपनी सेविंग करोड़ों में करके दिखाओ, तब पैसा खर्च करके दिखाओ अपने ऊपर। मजा तो तब है। कहने का ये मतलब है, जिस्ट ये है कि सर इंडिया जो है वो रिलीजन को ध्यान में रख के गवर्नेंस चलाता है, जबकि जो फ्रांस है वो थोड़ा इजी वे लेता है। कहता है कि नहीं नहीं नहीं, रिलीजन से हमारा कोई वास्ता नहीं, हटाओ इसको, सिर्फ गवर्नेंस पे ध्यान देते हैं, वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है। ऐसा कौन करता है? ये फ्रांस करता है। लेकिन इंडिया क्या करता है? नहीं नहीं सर, उसको भी आने दो, इस रिलीजन को भी आने दो, हम इसका भी ध्यान रखेंगे, हम इन सबको ध्यान में रख के ही काम करेंगे आगे, राइट। तो हम सबका ध्यान रखते हैं, तब हम गवर्न करते हैं, और फिर भी हम लोग कितना अच्छा गवर्न कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं और फ्रांस की मैं बात करूं, फ्रांस में क्या होता है? अगर मैं फ्रांस की बात करता हूं तो फ्रांस में सिर्फ गवर्नेंस, ओनली गवर्नेंस, देयर इज ओनली गवर्नेंस। मतलब रिलीजन को हम देखेंगे ही नहीं, रिलीजन को हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। रीजन इज, जैसे कि जो पर्टिकुलर बुरखा है, बुरखा जो है वो क्या है, या सेक्रेड थ्रेड हम लोग पहनते हैं ना हिंदू में, कई लोग तो पहनते भी नहीं है, जो बुरखा है, जो सेक्रेड थ्रेड है, इंडिया में कहता है, इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है कि नहीं भाई, हम जितना इन्वॉल्व कर सकते हैं हम उतना इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रांस क्या कहता है कि बुरखा नहीं पहन सकते हो आप, सेक्रेड थ्रेड पहन के अगर आपको कोई काम करना है या वो हर्डल ला रहा है तो आप नहीं पहन सकते हो। लेकिन जो हमारा इंडिया वो कहता है भैया जो आ रहा है आने दो, इन्वॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान में भी रखेंगे। तो इंडिया में क्या है? डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी को रख के अगर आप गवर्नेंस कर पा रहे हो तब आप असली खिलाड़ी हो। अगर आप डाइवर्सिटी के साथ कर पा रहे हो, वो तो ज्यादा डिफिकल्ट हुआ ना। इतने सारे जो रिलीजन है उनका उनका हित करना, उनको ध्यान में रख के लॉज बनाना, तो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा हेक्टिक है ये। लेकिन अगर आप रिलीजन ही हटा दो, लॉ क्या बनाने कि यार ये अच्छा काम करना है, बस इसको सड़क बनानी है, भाड़ में जाए, सामने जो मंदिर आ रहा है, जो मस्जिद आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। तो अगर हमने कोई चीज को ध्यान में रखा, अगर डाइवर्सिटी के साथ हम गवर्नेंस कर पा रहे हैं, तभी तो यार हम असली खिलाड़ी हुए। तो हमसे ये फ्रांस सीख सकता है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो दिस इज गुड फॉर अस ओनली, और ये फ्रांस हमसे बिल्कुल सीख सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। मतलब धार्मिक दंगे जो है, अगर आप देखो, मैं अब आपसे ये पूछ लूं क्वेश्चन कि सर जो धार्मिक दंगे होते हैं वो होने का खतरा ज्यादा कहाँ पे है, इंडिया में कि फ्रांस में? जो कम्युनल वायलेंस होते हैं, धार्मिक दंगे होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो खतरा है वो कहाँ पे है ज्यादा होने का, फ्रांस में कि भारत में? सर जो भी आपने आंसर दिया है, आंसर इसका है भारत में कम है खतरा और फ्रांस में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बुर्का पहनने ही नहीं दे रहा है। वो कह रहा है नहीं, उससे क्या होगा, सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। चलो ठीक है, हम लोग तो नहीं पहनते, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सेक्रेड थ्रेड होती है हिंदूज में, हम लोग नहीं पहनते, उतना नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होगी ना कि बिना उसके उनको काम ही नहीं चलने वाला है। कुछ लोग का बुर्का पहन के बिना काम नहीं चल सकता सर, वो उनकी रिलीजियस उनके सेंटिमेंट्स हैं, उसको आप हर्ट कर रहे हो, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, आपको बुर्का पहनना है पहनिए, आपको सेक्रेड थ्रेड पहननी है पहनिए, आपको नहीं पहनना कोई बात नहीं, मत पहनो, यू हैव टू फॉलो क्रिश्चियनिटी, ओके गो अहेड। तो इंडिया में जो है, जो सारी चीजें हैं ध्यान में रखी जाती है। कम्युनल वायलेंस होता है तो सर लड़ क्यों रहे हो? इंडिया क्या कहेगा, क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बुर्का पहनना है, ठीक है तुम पहन लो। हम कर तो रहे, हम लॉज बना तो रहे, और लॉज कैसे बनाए जा रहे हैं? इंडिया में रिलीजन को ध्यान में रख के, सभी रिलीजन को ध्यान में रख के। लेकिन फ्रांस जो है वो क्या कर रहा है, नहीं कम्युनल वायलेंस हो रहा है, सबको जेल में भर दो, क्यों, जो भी रीजन हो भर दो। अगर आपने धर्म के लिए लड़ाई की और स्टेट का आपने कोई भी नुकसान किया तो आपको जेल में डाला ही जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा क्या है, इंडिया में नहीं, रिलीजन को ध्यान में रख के ही लॉज बनाए जाते हैं। सो दिस वाज पर्टिकुलर थिंग। आप ऐसे समझिए ना, टीचर, एक टीचर है, ठीक है, वो आता है, मैं मान लीजिए मैं आया क्लास में, ऑफलाइन क्लास की अगर मैं बात करूं तो मैं आया क्लास में, क्लास है ये मेरे सामने पूरी बैठी, मैंने क्या किया कि मैंने इस पर्टिकुलर बच्चे को उठाया और इसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा टीचर आया, वो आया पूरी क्लास को पढ़ा रहा है साथ में, सबसे मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ, सबको मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, सबके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। फिर एक बार मैं आता हूँ, आया, पढ़ाया, चला गया, सबको इग्नोर कर दिया, सबको ही मैंने इग्नोर कर दिया।
किसको आप ज्यादा पसंद करोगे, विच इज द बेस्ट टीचर? सेकंड वाला ना, जो आया और पूरी क्लास को पढ़ा रहा है। एक रिलीजन, यही चीज इसमें भी आ रही, एक रिलीजन फॉलो कर रहा है, फिर जो सभी रिलीजन फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है, पर्टिकुलरली ध्यान में रख रहा है, और एक कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर रहा है, यही टीचर है। बेस्ट टीचर कौन सा हुआ? सेकंड टीचर, जो पूरी क्लास को ध्यान में रख के पूरी क्लास को साथ में लेके अपने चल रहा है, मतलब सबका साथ सबका विकास जो कर रहा है। होप रिलीजन जो आपको सेक्युलरिज्म है, इसके बारे में आपको पूरी तरीके से अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आई नो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बनाया, मुझे लग ही रहा था कि ये 5-10 मिनट ही लेगा एक्स्ट्रा, इट वुड नॉट टेक मच, थोड़ा डिस्कशन था, बिकॉज ये एकदम क्वेश्चन जो थे वो थोड़े इंपॉर्टेंट थे। आई होप अब आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होंगी। वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए जय हिंद।